हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है? टिहरी के एक सुप्रसिद्ध शासक, सुप्रसिद्ध राजा, पंवार वंश के शासक महाराज कीर्ति शाह के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने नरेंद्र शाह के बारे में भी चर्चा की थी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं चर्चा आज के टॉपिक पे कि आज का जो हमारा टॉपिक है महाराजा कीर्ति शाह के बारे में। दोस्तों, पहले हम इनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, महाराजा कीर्ति शाह ये पंवार वंश के शासक थे। महाराजा कीर्ति शाह पंवार वंश के शासक थे। देखते हैं इनके जीवन में क्या क्या है। तो राजा प्रताप शाह के स्वर्गवास के बाद, क्योंकि ये आपको पता होगा कि इनसे पहले के जो शासक थे वो प्रताप शाह थे, तो इनके स्वर्गवास के बाद कीर्ति शाह का राज्याभिषेक मात्र 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तो कीर्ति शाह का राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 13 वर्ष की उम्र में। उस समय पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर रासे थे। कौन थे? मिस्टर रासे। कीर्ति शाह की आयु कम होने के कारण राजमाता गुलेरिया ने राजा के चाचा विक्रम सिंह को राजकाज संभालने को दिया। तो उस समय जो राजा के चाचा थे विक्रम सिंह, इनको राजकाज संभालने को दिया गया। और परंतु प्रजा के असंतोष के कारण राजमाता ने शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ली। परंतु प्रजा के असंतोष के कारण, क्योंकि जब राजमाता गुलेरिया ने राजा के चाचा विक्रम सिंह को राजकाज दिया तो उससे प्रजा असंतुष्ट थी, तो इसलिए राजमाता ने शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ली। राज्य प्रशासन को चलाने के लिए राजमाता की अध्यक्षता में संरक्षण समिति ने कार्यभार संभाला और एक समिति बनाई गई, संरक्षण समिति, उन्होंने कार्यभार संभाला। राजमाता ने इस समिति में 3 सदस्यों की नियुक्ति की। ये 3 सदस्य पंडित शिवदत्त डंगवाल, पंडित केवल राम रतुड़ी और पंडित विशेश्वर दत्त सकलानी थे। इसके अलावा सेक्रेटरी काउंसिल पंडित रघुनाथ भट्टाचार्य बंगाली नियुक्त किए गए। राजमाता गुलेरिया ने काफी समय तक बड़ी दक्षता पूर्वक राज्य का कार्यभार संभाला। तो राजमाता गुलेरिया ने क्या किया? काफी दक्षता के साथ कार्यभार संभाला। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई। तो राजा कीर्ति शाह की शिक्षा दीक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी, क्योंकि उस समय यही सबसे बड़ा कॉलेज था। यहीं पे जितने भी राज्य हुआ करते थे, जितने भी राज्य थे, वहाँ के जो राजा होते थे, उनकी शिक्षा दीक्षाएं यहीं पे होती थी उस समय, मेयो कॉलेज में। तो इसलिए कीर्ति शाह की भी शिक्षा दीक्षा मेयो कॉलेज में ही हुई। कीर्ति शाह प्रतिभाशाली और वैज्ञानिक चेतना और साहित्य अभिरुचियों में मंडित व्यक्ति थे। तो इनको बहुत विद्वान थे। तो ये प्रतिभाशाली और वैज्ञानिक चेतना और साहित्य में भी अभिरुचियां थी इनको। इसका सबूत शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर मिस्टर ई चाइल्स साहब ने परीक्षा लेने पर कीर्ति शाह को सभी विषयों में उत्तम पाया और अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि मैं यहाँ बिना संकोच के साथ कहता हूँ कि महाराज कीर्ति शाह को अंग्रेजी भाषा और गणित का
सर्विसयक ज्ञान है। उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ बिना संकोच के साथ कह सकता हूँ कि महाराजा कीर्तिशाह को अंग्रेजी भाषा और गणित का सर्व विषयक ज्ञान है। तो राजा कीर्तिशाह मई सन 1992 में राज सिंहासन पर आसीन हुए। राजा कीर्तिशाह मई सन 1892 में राज सिंहासन पर आसीन हुए। परिषद जो इनकी काउंसिल बनी हुई थी को सलाहकार समिति के रूप में कार्य करने दिया गया और बाद में सन 1898 में इसका अवसान कर दिया गया। कीर्तिशाह ने प्रशासनिक तथा प्रजा की भलाई के लिए कार्यों में बहुत रुचि दिखाई और उनके राज में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इनके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। सन 1891 में टिहरी का एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल हाई स्कूल तक बनाया गया। तब इसे प्रताप हाई स्कूल के नाम से जानते थे। यह स्कूल काउंसिल के कार्य के समय में ही स्थापित हो गए थे। राजा ने शिक्षा को राज्योन्नति का मूलमंत्र माना, अतः राजा ने शिक्षा का प्रसार किया। अंग्रेजी हाई स्कूल, संस्कृत पाठशाला टिहरी में खोली और प्रत्येक पट्टी में ग्राम पाठशालाएं खोली जो अपर प्राइमरी क्लास की थी। नेक्स्ट, राजा ने उस समय श्रीनगर में सरकारी हाई स्कूल के छात्रावास के लिए 13,000 रुपए का दान भी दिया। कीर्तिशाह के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर रखा गया। तो जिनको अंग्रेजी आती थी उनको ऊंचे पदों पर रखा गया। नेक्स्ट, राजा ने एक पटवारी क्लास भी खुलवाई जहां पटवारीगिरी के उम्मीदवार आते थे। इसके अलावा मुसलमानों की शिक्षा के लिए मदरसे की स्थापना भी की गई। कीर्तिशाह ने पुलिस विभाग में संशोधन तथा जंगलात विभाग का विस्तार नए वैज्ञानिक नियमों पर किया। कीर्तिशाह ने पुलिस विभाग में संशोधन तथा जंगलात विभाग का विस्तार नए वैज्ञानिक नियमों पर किया। राजा ने कीर्तिनगर की स्थापना की। राजा ने क्या किया? श्रीनगर के नजदीक एक छोटा सा नगर कीर्तिनगर की स्थापना की। कीर्तिशाह के शासनकाल में म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड की स्थापना हुई। टिहरी में बिजली की व्यवस्था, वाटर वर्क्स, कचहरी में सुधार किया गया। साथ ही साथ कुष्ठ रोगियों के लिए उत्तरकाशी में एक अस्पताल भी खुला। इसके अलावा सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, इमारतों का निर्माण, टिहरी में क्लॉक टावर भी बनाया गया। कृषकों की सुविधा के लिए कृषि बैंक भी खुला तथा टिहरी में एक प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की। राजा ने गढ़वालियों की एक सैम्पर्स कंपनी भी बनाई। सरकार ने कीर्तिशाह को CSI की उपाधि दी। सन 1900 में इन्होंने यूरोप की यात्रा की। सन 1903 में ब्रिटिश सरकार ने KCSI उपाधि प्रदान की। इसके पश्चात सन 1906 में कीर्तिशाह को प्रांतीय गवर्नमेंट की काउंसिल का सरकारी मेंबर बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। कीर्तिशाह ने अपने शासनकाल में वन संरक्षण नीति बनाई जिसके परिणाम स्वरूप जन संघर्ष हुए। इसमें प्रमुख जन संघर्ष इस प्रकार थे। रवाई व गणाकोट का ढंढक सन 1901 में, कुजड़ी का वन ढंढक 1904 से 5 में, खास पट्टी का वन ढंढक सन 1906-7 में, सकलाना मुआफी के वन ढंढक 1911 से 13 में, जिसमें सन 1906-7 के कृषि विद्रोह में तो प्रजा ने बंदोबस्त अधिकारियों के तंबू उखाड़ फेंके तथा एक अधिकारी के सिर माथे पर
तो डाम, सिक्का गर्म करके इनका डाम धर दिया था। उसके बाद यद्यपि राजा के आने के पश्चात स्थिति को काबू में लिया गया था, इस घटना के पश्चात सजा के तौर पर राजा ने खास पट्टी क्षेत्र के लोगों का बहिष्कार करवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप खास पट्टी क्षेत्र से नीचे के क्षेत्र के गांवों में घरों का मुख्य द्वार खास पट्टी क्षेत्र की तरफ न करने की परंपरा चल पड़ी। लोगों में यह धारणा भी बना दी गई कि सुबह के समय खास पट्टी की तरफ देखना भी खराब होता है, परंतु तमाम प्रतिरोधों के बावजूद उत्तराखंड में आज भी खास पट्टी के लोगों की कर्मठता एवं जीवंतता के उदाहरण दिए जाते हैं। यह वही क्षेत्र है जहाँ कालांतर में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के संस्थापक स्वामी मनमंथन को अपार जन सहयोग मिला, जिसके फलस्वरूप मनमंथन जी ने सफलतापूर्वक चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को समाप्त करवाया। यह इस क्षेत्र के लोगों का जुझारूपन दर्शाता है। राजा कीर्तिशाह की मृत्यु 25 अप्रैल सन 1913 में हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं महाराजा कीर्तिशाह से संबंधित एग्जाम्स में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, कि जो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है। तो दोस्तों, सबसे पहले कीर्तिशाह का जो शासनकाल था 1886 से 1913। कीर्तिशाह 13 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे। नेक्स्ट है, कम उम्र में राजा बनने के कारण कीर्तिशाह की संरक्षिका कौन बनी? महारानी या राजमाता गुलेरिया। कीर्तिशाह ने अजमेर में मे स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। तो कौन से स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी? मे स्कूल से। कीर्तिशाह की संस्कृत, हिंदी, फ्रेंच, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान था। कीर्तिशाह ने 1891 में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की थी, क्योंकि प्रताप स्कूल जो था वो पहले भी खुल चुका था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको आगे डेवलपमेंट किया, प्रताप हाई स्कूल में तब्दील कर दिया। 1892 को महारानी गुलेरिया रानी देवी ने कीर्तिशाह को राज्यभार सौंपा तथा स्वयं संन्यास ले लिया। 1897 में कीर्तिशाह ने 110 मीटर ऊंचे घंटाघर का निर्माण कराया था। 1907 में कीर्तिशाह कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कीर्तिशाह ने 1907 में ही बैठ संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। कीर्तिशाह ने 1907 में ही बैठ संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कीर्तिशाह द्वारा कीर्तिनगर की स्थापना की गई। कीर्तिशाह ने यमुना नदी पर ही बैठ पुल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, कीर्तिशाह ने उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कीर्तिशाह ने टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कीर्तिशाह प्रथम शासक था जिसने टिहरी में प्रथम बार बिजली की सुविधा जनता को दी थी। नेक्स्ट, कीर्तिशाह ने नगर में नगर पालिका की स्थापना की थी तथा जंगल लाद व कचहरी की कार्यप्रणाली में सुधार किया था। कीर्तिशाह ने टिहरी में कृषकों के लिए कृषि तथा जंगलात कीर्तिशाह ने टिहरी में कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना भी की थी। कीर्तिशाह ने टिहरी रियासत में पाक्षिका पत्र रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट प्रकाशित किया था। नेक्स्ट, 1902 में स्वामी रामतीर्थ कीर्तिशाह के दरबार में आए थे। उसके बाद 1902 में स्वामी रामतीर्थ को कीर्तिशाह ने अपने खर्चे पर नेपाल में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा था। भक्तदर्शन ने कीर्तिशाह की राजश्री की उपाधि दी। भक्तदर्शन ने कीर्तिशाह को राजश्री की उपाधि दी थी। पंवार राजवंश का सबसे योग्य व जनता का प्रिय शासक कीर्तिशाह को ही माना जाता है। नेक्स्ट,
1892 में अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने घोषणा की थी कि भारतीय राज्यों के प्रत्येक राजा को कीर्तिशाह को अपना आदर्श मानना चाहिए। कीर्तिशाह ने टिहरी में लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD की स्थापना की थी। कीर्तिशाह को उत्तराखंड का अकबर भी कहा जाता है। कीर्तिशाह के द्वारा तारादत्त गैरोला को कानूनी सलाहकार बनाया गया था। कीर्तिशाह को महर्षि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कीर्तिशाह ने कन्या विक्रय कानून बनाया था। कीर्तिशाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था। हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा गढ़वाल का इतिहास कीर्तिशाह के समय में ही लिखा गया था। कीर्तिशाह की सर की शाह की उपाधि दी गई थी। कीर्तिशाह को सर कीर्तिशाह की उपाधि दी गई थी। 1898 में कीर्तिशाह को कंपोनिया ऑफ इंडिया उपाधि दी गई थी। 1900 में कीर्तिशाह इंग्लैंड गए तो उन्हें वहां तोपों की सलामी दी गई। 1903 में कीर्तिशाह को अंग्रेजों द्वारा CSI कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। कीर्तिशाह का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर की पौत्री रानी नेपालिया के साथ हुआ था। कीर्तिशाह ने प्राथमिक पाठशाला अनेक ग्रामों में खोली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी हमारे एक सुप्रसिद्ध शासक, टिहरी के सुप्रसिद्ध शासक और पंवार वंश के जो शासक थे, महाराजा कीर्तिशाह के बारे में। तो दोस्तों, इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे भी हम ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।